नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने चैनल पर कार्तिक मास में आने वाली आंवला नवमी, जो कि शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन दान, पुण्य, पूजा पाठ का अक्षय फल प्राप्त होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आंवला नवमी की तिथि, पूजा मुहूर्त और इसकी कथा के बारे में जानेंगे। आंवला नवमी 1 नवंबर को रात 11:05 से शुरू होकर 2 नवंबर दिन बुधवार को रात 9:10 तक रहेगी। इसलिए आंवला नवमी 2 नवंबर बुधवार को इस साल मनाई जाएगी। दोस्तों, आंवले को आरोग्य और आयु वर्धक फल माना जाता है और इसका सेवन करके शरीर को स्वस्थता प्रदान होती है। कई लोग इस दिन उपवास भी रखते हैं, लेकिन ये उपवास सुबह सूर्योदय से लेकर शाम तक रखा जाता है और शाम को आंवले के वृक्ष के नीचे आंवले की पूजा करके व्रत को खोला जाता है और सात्विक भोजन किया जाता है। ये व्रत जिनको संतान सुख की प्राप्ति की इच्छा होती है वे रख सकते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और संतान संबंधी आने वाली मुश्किलों या उनके कार्यों में विघ्न आने को लेकर भी इस मुश्किलों को दूर करने के लिए ये व्रत रखा जाता है। इस व्रत के बारे में जो कथाएं प्रचलित हैं, आइए अब उनके बारे में भी हम सुनेंगे। आंवला नवमी का व्रत कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को आंवला नवमी नाम से विख्यात है। कहते हैं इस दिन सतयुग का भी प्रारंभ हुआ था। इसी तिथि को गौ, स्वर्ण, वस्त्र आदि दान देने से ब्रह्म हत्या जैसे महापातक पापों से भी छुटकारा मिल जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। पूजन विधान में सुबह स्नान करके शुद्ध कपड़े पहनकर आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुंह कर षोडशोपचार यानी फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल से आंवले का पूजन करना चाहिए। फिर उसकी जड़ में दुग्ध धारा यानी कि कच्चे दूध में जल मिलाकर उसको जड़ में सींच कर कच्चा सूत लपेटें और कपूर वर्तिका से आरती करते हुए 7 बार परिक्रमा करें। आंवला वृक्ष के नीचे ब्राह्मण भोजन तथा दान देने का विशेष फल है। इसके बारे में जो कथाएं आती हैं, उनमें से एक कथा ऐसे प्रचलित है कि एक बार माँ लक्ष्मी जी के मन में इच्छा हुई कि वे भगवान शिव और भगवान विष्णु का पृथ्वी लोक में इकट्ठे पूजन करें। अब ऐसा माना जाता है कि आंवले में इस मास में भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का वास होता है और इसके साथ ही तुलसी और बेल को भी आंवले में ही सम्मिलित माना जाता है। तुलसी माता भगवान विष्णु को प्रिय है और बेल पत्री भगवान शंकर को प्रिय है। तब माँ लक्ष्मी ने आंवले का पूजन किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और भगवान शंकर प्रकट हुए। तब माँ लक्ष्मी ने उन्हें आंवले के वृक्ष के नीचे ही भोजन करवाया। इससे दोनों भगवान बहुत प्रसन्न हुए। तब से आंवले की पूजा का प्रथा प्रचलित हो गई और कहते हैं जो भी इस पूजन को श्रद्धा भाव से करता है और जिस मनोकामना को रखकर पूरा करता है, उसकी मनोकामना भगवान पूरी करते हैं। आंवला नवमी के 2 दिन बाद ही देव उठनी एकादशी का पवित्र व्रत मनाया जाता है। जिस देव उठनी एकादशी को तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान से किया जाता है और इसके बारे में आपको हम अगले वीडियो में कथा सुनाएंगे और देव उठनी एकादशी कब है, इसकी क्या पूजा विधि होती है, ये सब भी बताएंगे। आइए अब सुनते हैं आंवला नवमी व्रत की कथा। काशी नगरी में एक बहुत धर्मात्मा, दानी तथा निसंतान एक वणिक रहता था। वे पति पत्नी दोनों संतान के अभाव में दिनों दिन उदास और
कमज़ोर होते जाते थे। कुछ समय पश्चात वैश्य की पत्नी से एक ने कहा कि यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से कर दो तो ये पुत्र कामना अवश्य पूरी हो जाएगी। ये बात वैश्य के पास पहुंची तो उसने अस्वीकार कर दिया, लेकिन सुखी की बात वैश्य की पत्नी भूली नहीं और मौके की तलाश करती रही। एक दिन एक लड़की को भैरव देवता के नाम पर कुएं में गिराकर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम बड़ा उल्टा हुआ। लाभ की जगह उसके सारे बदन में कौड़ बहने लगा तथा लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी। ऐसी परेशानी देखकर वैश्य ने इसका कारण अपनी पत्नी से पूछा। तब उसने सारी कहानी अपने पति को कह सुनाई। ऐसा जानकर वैश्य ने उसे हत्यारिन, पापिन आदि शब्दों से धिक्कारा और बताया कि गौवध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं भी ठिकाना नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर स्नान वंदन कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य की पत्नी ने ऐसा ही किया। गंगा किनारे रहने लगी। थोड़े ही दिन बीते थे कि एक दिन गंगा जी वृद्धा स्त्री का रूप बनाकर आई और कहने लगी, हे दुखिया, तुम मथुरा नगरी में जाकर कार्तिक नवमी का व्रत रखना तथा आंवला वृक्ष की परिक्रमा करते हुए पूजा करना। वह व्रत करने से तुम्हारा सब पाप नष्ट हो जाएगा। घर जाकर अपने पति से उसने सब बात बताई और आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधिवत व्रत रखकर पूजन किया। ऐसा करने से भगवान की कृपा से वह दिव्य शरीर वाली हो गई और बाद में पुत्र लाभ और पुत्र संतान का सुख प्राप्त कर वह अपना समय पूरा होने पर गोलोक धाम में गई। तो दोस्तों, ये थी आंवला नवमी के व्रत की कथा, जिसे कि सुख संतान की प्राप्ति के लिए रखा जाता है और भगवान कृष्ण की भी इस दिन पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भगवान श्री कृष्ण की, आंवले की, माँ तुलसी की इस मास में और इस पवित्र दिन में पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस कहानी को सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले की भी भगवान सभी मनोकामनाएं पूरी करे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।